तो आप भी बनाने जाते हो ऐसी ड्राइंग और बन जाता है ऐसा कबाड़ा। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए ला चुका हूँ डिटेल वीडियो कि हम लोग ऐसी ड्राइंग से कैसे इम्प्रूवमेंट करके ऐसी ड्राइंग बना सकते हैं बिना किसी एक्सपेंसिव कलर को यूज़ किए। बिल्कुल बेसिक से कलर्स को यूज़ करके सिंपल सा रेफरेंस लेके इसकी हाफ साइड को मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया। अपनी ड्राइंग को देखने और समझने के बाद मैंने यहाँ पे फर्स्ट स्टोन में स्किन कलर और तांजीरो के बालों की ब्लैक स्ट्रिप्स को मैंने ब्लैक मार्कर से कलर कर दिया। अभी बहुत बेसिक पार्ट था इसलिए मैंने इसको रिकॉर्ड नहीं किया, पर मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ ये कौन सा कलर है। ये फेबल कैस्टल का नॉर्मल स्किन कलर है। 25 रुपये में आ जाता है, ये तो नॉर्मल स्टोर पे भी मिल जाता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे यूज़ किया है। इसको फटाफट यूज़ करने के बाद अब यहाँ पे हम काम करेंगे सेकंड टोन के लिए। अब मैं आपको बता देता हूँ सेकंड टोन में आखिर काम कहाँ करना है। ये जो आप इसके हेड के पास ये जो शेडिंग देख पा रहे हो पेंसिल से, इसको मैं यहाँ पर सेकंड टोन के द्वारा ब्राउन कलर से पेंट करूँगा। अब मेरे पास पेंट तो है नहीं, इसीलिए अभी हमें यहाँ पे करना पड़ेगा जुगाड़। जैसे कि 25 रुपये का स्किन कलर तो था मेरे पास, बट ब्राउन कलर के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा अपनी बहन के कलर, जिसमें से मैंने निकाल लिया है ब्राउन कलर, क्योंकि बहन के कलर अपने कलर। तो मजाक सेट कर वापस टॉपिक पर आते हैं। इसको मैं यहाँ पे इसकी हेड पे आराम से बिल्कुल हल्के हाथों से घिसूँगा, अगर क्योंकि मैंने अगर ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती करी तो शीट के साथ कुछ भी हो सकता है। तो एक बार मैं यहाँ पे रेफरेंस लूँगा कि मुझे कहाँ से कहाँ तक ही कलर करना है। अगर ज़्यादा होगा तो फिर ये ड्राइंग में मज़ा नहीं आएगा। फिर हल्के हाथों से इसे घुमाते जाओ घुमाते जाओ। तो मैंने तो यहाँ पर स्पीड को 100x कर दिया है, बट आप अपनी स्पीड को नॉर्मली रखिएगा। यहाँ पर मैं ब्लेंडिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ ब्रश। ठीक है, तो अपनी आदत से मजबूर मैं वापस ब्रश से आ चुका हूँ इस कान साफ़ करने वाले टूल से, क्योंकि इसी से तो ब्लेंडिंग का असली मज़ा आता है। तो इसे ब्लेंड करने के बाद अब हम देखेंगे और हमें कहाँ पर ब्राउन यूज़ करने की ज़रूरत है। तो मैंने देखा कि यहाँ पर आँखों के पास भी हमें डिटेलिंग देनी पड़ेगी और नाक के पास भी, इसीलिए अब हम यहाँ पे भी ब्राउन का यूज़ करेंगे सेम मेथड से और बाद में उसे ब्लेंड करेंगे। तो यहाँ पर ब्लेंडिंग कंप्लीट हो चुकी है, बट अभी ये कहीं से तांजीरो नहीं लग रहा, इसलिए अब इसे तांजीरो दिखाने के लिए, मतलब बनाने के लिए, हम इसके बालों में कलर करेंगे। अब मेरे पास तो रेडीमेड कलर था नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा लगाया जुगाड़ और मैंने पहले कर दिया इसके बालों में रेड कलर। पर रेड से बहुत ज़्यादा ब्राइट लग रहा था, तांजीरो नहीं लग रहा था, इसलिए फिर मैंने सोचा क्यों ना इस पर पर्पल कर दिया जाए और अपना खुद का कलर बना दिया जाए। तो चेहरे और बालों में कलर करने से अभी तांजीरो तो लग रहा है, तो हम इसी के फेस में और डिटेलिंग देंगे। तो अब यहाँ पे इसकी आईब्रो में मैं शॉर्टकट ले रहा हूँ, मार्कर सीधा यूज़ करेंगे। तो अब मैं यहाँ पर इसकी आँखों में डिटेलिंग दूंगा। अब यहाँ पे शॉर्टकट नहीं ले सकते, यहाँ पर हमें लॉन्ग कट से ही इसे पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा, बिल्कुल मार्कर को हल्के हाथों से चलाना पड़ेगा। तो करने के बाद तो इसकी आईब्रो और आँखों में मार्करिंग करने के बाद अब बारी आ चुकी है इसकी आई में काम करने के लिए। तो मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ थोड़ा, ताकि आपको अच्छे से समझ आए मैं क्या कर रहा हूँ। फिक्स होने के बाद पेंसिल से आपको यहाँ पर एक पेंटागन ड्रॉ करना है, और शेप का ध्यान और साइज़ का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर आपने कोई गलती करी तो आपकी ड्राइंग फिर मीनिंगलेस रह जाएगी, क्योंकि मेन पार्ट में ही आप अगर गलती कर देंगे तो फिर ड्राइंग में ख़राबी दिखेगी। अब इसकी आँखों में कलर करने के लिए मैंने ले लिया है लाइट वॉयलेट एंड रेड कलर से। ये जो हमने बालों में यूज़ किया था पर्पल कलर, उसी को हम यहाँ पर आँखों में यूज़ करेंगे, बट डिफरेंट स्टाइल्स में। नीचे मैंने इसे नॉर्मली यूज़ कर लिया जैसे करते हैं, बट ऊपर वाले पार्ट में हम हल्का सा ब्लैक ऐड करेंगे, ताकि आईज़ जो है और रियलिस्टिक लग सके। तो आईज़ में ऊपर रेड और नीचे पर्पल करने के बाद मैंने इसके आउटलाइन पे ऐड कर दिया है ब्लैक, और इसको मैंने वापस से कर लिया है ब्लेंड, ताकि हमें वो कलर मिल सके जो आँखों में चाहिए। अब बढ़ेंगे इसके माउथ की ओर। माउथ में मैंने ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं की, बस स्केच पेन से आउटलाइन कर दी ताकि मार्किंग हो सके। तो मुंह में आउटलाइन करने के बाद हम इसके कान में भी सेम तरीके से आउटलाइन कर देंगे।
तो कान में आउटलाइन करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा ब्राउन ऐड कर दिया, क्योंकि बहुत इजी पार्ट है इसलिए मैंने इसे रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि लास्ट में हम वैसे भी इसके ईयर में काम करने ही वाले हैं। अब फटाफट से इसको तांजीरो और अच्छे से दिखाने के लिए हम इसमें, तो अब बारी आ चुकी थी इसके क्लोथ्स में कलर करने की। बेसिकली दो ही कलर है, एक ग्रीन है और एक ब्लैक है, और इसमें कुछ डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं है, आप बस कलर कर दीजिए एक एक स्क्वायर में। अब क्लोथ्स में तो कलर हो गया, बट अब मुझे पता चला कि मेरी गलती क्या कहाँ होने वाली है, क्योंकि ईयरिंग्स में बहुत डिटेलिंग में काम करना था और मेरे पास थे बहुत मोटे कलर, तो मैं कंफ्यूज हो गया कैसे करूँ। तो अब मैं इसके आँखों के नीचे वाले जो ब्लड वाला पार्ट है उसमें हल्का हल्का रेड करूँगा, बाद में डार्क करेंगे, अभी बस लाइट कर देंगे इसको। तो गाइज़ मैंने आपको पहले बोला था कि हम इसके कान में बाद में भी काम करने ही वाले हैं, इसलिए उस समय मैंने इतने कान में इसके ध्यान दिया नहीं, इसलिए अब हम इसके कानों में कलर करेंगे। मैंने यहाँ पे स्किन पेंट कलर लिया है, एक्रेलिक कलर, उसको इसके बॉर्डर पे अच्छे से करने के बाद ताकि मैं लाइटनिंग इफ़ेक्ट दिखा सकूँ, इसलिए मैंने पेंट यूज़ किया है। तो कान कंप्लीट करने के बाद मैंने सोचा क्यों ना इसके फेस में भी थोड़ा स्किन कलर पेंट से ऐड किया जाए, क्योंकि पेंट से एक अलग ही लुक आती है। तो मुझे लगा कि इस पार्ट में भी पेंट करने की ज़रूरत है, इसलिए मैंने अपने एक्रेलिक कलर से यहाँ पर भी पेंट कर दिया। तो यहाँ पर हमारी ड्राइंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, बट मेरे को तब फिर भी लग रहा है कि इसके फेस में कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ी मोड़ी और डिटेलिंग कर देता हूँ। तो ड्राइंग में छोटी मोटी डिटेल्स और ऐड करने के बाद अब एक मेन काम बाकी है, वो है बैकग्राउंड ड्रॉ करना। तो मैं खुद कंफ्यूज हूँ मुझे क्या ड्रॉ करना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर चैट जीपीटी से सजेशन लिए। उसने मुझे बहुत सारे सजेशन दिए, बट मैंने उसमें से एक सिलेक्ट कर लिया। तो जैसा कि चैट जीपीटी ने मुझे सजेशन दिया, उसमें मेरे को सबसे पहले यहाँ पर कॉर्नर में हल्का लाइट ब्लैक यूज़ करना है, फिर उसमें रेड से तांजीरो के फेस से फ्लेम्स दिखानी है। अब यहाँ से ब्लैक करने के बाद यहाँ से हम रेड करेंगे तांजीरो के फेस से, इसके लिए मैं यही डोम्स का कलर यूज़ करूँगा। तो ध्यान रखना है कि आपको तो रेड कलर के और तांजीरो के बीच में एक वाइट कलर की लाइन मेंटेन रखनी है, जिससे ये ड्राइंग अच्छी लगेगी। अब फ्लेम्स निकालने के बाद और ब्लेंडिंग करने के बाद आपको लाइट ऑरेंज से इसके अंदर और डिटेल ऐड करनी है। इसी के साथ हमारी ड्राइंग हो चुकी है कंप्लीट। अब ड्राइंग एकदम हाइपर रियलिस्टिक तो नहीं बनी है, बट फिर भी ठीक है, क्योंकि हमने बजट का भी बहुत ध्यान रखा है इसके अंदर। तो यहाँ पर मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया आया, क्यों ना वाइट कलर से और इसके अंदर डिटेल ऐड कर दी जाए, और ये जो ब्लैक पार्ट मैंने इसके बैकग्राउंड में ड्रॉ किया है इसके ऊपर क्यों ना मैं ऐसे फायर टाइप स्मोकी लुक देने के लिए स्ट्रोक्स लगा दूँ। तो इसी के साथ हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। अब एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में फ़र्क तो होता ही है, जो हमें इस ड्राइंग में दिख रहा है, बट फिर भी ओके है। अगर आपने ऑयल पेस्टल से ऐसी ड्राइंग बना ली है, इसका मतलब आप एक्रेलिक कलर से भी इसे और अच्छा बना सकते थे, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू एक्रेलिक कलर ऑयल पेस्टल मुश्किल होते हैं। लास्ट तक रुके हो तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना, और चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना।